हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रामा एट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मार्च में हुए इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और मार्च के इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो इंटरव्यू हो या फिर रिटन एग्ज़ाम हो, दोनों ही एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और इसलिए इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझिएगा और वीडियो से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। मारुति सुजुकी के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो आपका करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, जीके के भी पर्पज़ से है, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मारुति सुजुकी के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये हिसाशी टेकुची बने हैं। ये रहे। मारुति सुजुकी की स्थापना 1982 गुरुग्राम हरियाणा में हुई थी। मारुति सुजुकी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्ट किए गए हैं, तो समझिएगा इसे। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये डीएन पटेल बने हैं। ये रहे डीएन पटेल। भारत में दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना दूरसंचार ऑपरेटरों और उपभोक्ताओं के बीच विवादों को सुलझाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। TDSAT, जो कि भारत में दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का शॉर्टकट है, का इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। दोस्तों, फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो टी राजा कुमार को नियुक्त किया गया है। ये रहे टी राजा कुमार। सिंगापुर के रहने वाले टी राजा कुमार को दुनिया की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म फाइनेंस इन एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। उनकी नियुक्ति 2 साल के कार्यकाल के लिए निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, ल्यूपिन ने अपनी शक्ति पहल के लिए किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये बनाया है मैरी कॉम को। ये रही मैरी कॉम। वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम को अपने शक्ति पहल अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अनुबंधित किया है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं में हृदय रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। दोस्तों, इसके उद्देश्यों को भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपसे उद्देश्य भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं यू सुंग योल। ये रहा इनका पिक्चर। यू सुंग योल को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है। दोस्तों, करेंसी को भी ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, चार धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो AK सीकरी को। ये रहे AK सीकरी। AK सीकरी चार धाम परियोजना से संबंधित पर्यावरण चिंताओं और अन्य मुद्दों के साथ साथ संपूर्ण हिमालय घाट पर चार धाम परियोजनाओं के सभी प्रभाव की देखभाल करेंगे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है, हंगरी की महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है कैटलिन नोवाक को। ये रही कैटलिन नोवाक। हंगरी की संसद ने कैटलिन नोवाक को यूरोपीय संघ की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और हंगरी की मुद्रा हंगेरियन फॉरेट है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अजय भूषण पांडे बने हैं। ये रहे अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। अजय भूषण पांडे अशोक गुप्ता का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को इंग्लिश में नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी कहते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये प्रमोद सावंत बने हैं। ये रहे प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत ने लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। प्रमोद सावंत साल 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की मृत्यु के बाद मुख्यमंत्री बने थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं गिलबर्ट एफ होंगबो। टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री गिलबर्ट एफ होंगबो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक होंगे और इस पद को धारण करने वाले पहले अफ्रीकी होंगे। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये पहले अफ्रीकी होंगे इस पद को धारण करने वाले। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि शॉर्ट में ILO बोलते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानते हैं, और जो मार्च की में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेट है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको जानते हैं। नेक्स्ट है, पहला है जन औषधि दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये 7 मार्च को मनाया गया। भारत में हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य देशवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना है, साथ ही लोगों को जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूक करना है। वर्ष 2022 की थीम रही है जन औषधि जन उपयोगी। दोस्तों थीम भी इम्पोर्टेंट है और डे भी इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो रिटन एग्जाम हो या फिर इंटरव्यू हो। नेक्स्ट है नो स्मोकिंग डे 2022 कब मनाया गया? तो ये 9 मार्च को मनाया गया है। दुनिया भर में हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। इस साल 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया गया है। यह दिन उन लोगों की मदद करने के लिए मनाया जाता है जो धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन आग्रह करने का अवसर देता है कि सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों को मान्यता दी जाए और उनकी रक्षा की जाए, साथ ही उनके अधिकार को खतरे में डालने वाले बाजार के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय का विरोध किया जाए। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है विश्व संपर्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व संपर्क दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन सभी विदेशी जीवन के प्रति उत्साही लोगों को अलौकिक प्राणियों से संपर्क करने का प्रयास करने के लिए एक साथ लाने के लिए मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 मार्च को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय टीकाकरण को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के रूप में भी जाना जाता है। पूरे देश में टीकाकरण के महत्व को बताने के लिए हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 की थीम रही है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। दुनिया भर में हर साल 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। इस संकल्प की शुरुआत भूटान ने की थी, ध्यान दीजिएगा, जिसने राष्ट्रीय खुशी के महत्व पर प्रकाश डाला। हैप्पीनेस डे 2022 की थीम रही है शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। दोस्तों थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है विश्व कविता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। मानव मन की रचनात्मक भावना को पकड़ने के लिए, कविता की अद्भुत क्षमता को पहचानने के लिए हर साल 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस मानवता के सांस्कृतिक और भाषा अभिव्यक्ति और पहचान के सबसे कीमती रूपों में से एक है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पानी के महत्व को उजागर करना और इसका उपयोग पानी के संसाधनों के स्थायी प्रबंधन की वकालत करने के लिए किया जाता है। विश्व जल दिवस 1993 में मनाना शुरू किया गया था। विश्व जल दिवस 2022 की थीम रही है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। थीम दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी थीम हैं आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट है शहीद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को। हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। बिहार दिवस 2022 राज्य की स्थापना की 110वीं वर्षगांठ है। वार्षिक बिहार दिवस राज्य सरकार द्वारा आयोजित उत्सव तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश और विदेश में रहने वाले राज्य के नागरिकों ने इस अवसर को मनाना शुरू कर दिया है। ब्रिटिश सरकार ने 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन किया था। बिहार दिवस दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इसे ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।